और आइए बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की, जिसकी चौथी बैठक दिल्ली में हुई और यहां सीट शेयरिंग पर शुरुआती सहमति बनी। तो ममता बनर्जी ने गठबंधन के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, लेकिन खुद खड़गे ने ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बैठक में संयोजक पद पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसको लेकर सियासी अटकलों का जो दौर है वो तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि गठबंधन के सूत्रधार माने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ खाली के खाली ही रह गए। विपक्षी खेमे को एकजुट करने की खातिर बीजेपी से नाता तोड़ने वाले नीतीश को ना खुदा मिला ना विसाल सनम। हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। लोकतंत्र की हत्या जबरदस्त ढंग से हो रही है। 22 तक हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि शायद सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और वो सबका सस्पेंशन वापस ले ले। हम 22 तारीख को जितने सस्पेंडेड एमपीज हैं और सारे विपक्षी एमपीज इंडिया के एक निश्चित स्थान पर धरना देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक। सोमवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में है, तो दूसरे विपक्षी दल भी दिल्ली में किसी न किसी बहाने दम दिखा रहे हैं। लेकिन बिहार में जेडीयू के कार्यकर्ताओं में उदासी है, मानो जिस मकसद से उन्होंने पटना के सड़कों को नीतीश कुमार के पोस्टर से पाट रखा था वो धरा का धरा रह गया। कांग्रेस ने नीतीश की मेहनत और मिशन दोनों को हाईजैक कर लिया। लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसा कहीं कोई आधिकारिक कोई बयान तो नहीं था कि इस गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाया जाएगा, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं बोला है कि हम जो है मतलब संयोजक बन रहे हैं या संयोजक बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कभी एक बार भी नहीं बोला है। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा था और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया था। लेकिन जेडीयू को ऐसा लग रहा है मानो नीतीश जिसके हकदार थे वो हक उन्हें मिला नहीं। लाइन को चलाया था, जिस विजन को चलाया था, वो विजन आज मंजिल तक पहुंचने जा रही है। उन्होंने कहा था और सब लोगों ने कहा था कि विपक्षी एकता को एक होना चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए, बैठने लगे। सीट शेयरिंग जल्द से जल्द होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सभी जगह सभा होनी चाहिए, लोगों का ज्वाइंट लगे सड़कों पर, वो पूरा हुआ। अब कैसे करेंगे खाली किए? नीतीश कुमार ने जिस विजन से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम शुरू किया वो बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, मंजिल के किनारे है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के हाथ कुछ नहीं लगने से बीजेपी को भी नीतीश पर हमले का हथियार मिल गया। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर प्रधानमंत्री पद का ख्वाब लेकर ही तो नीतीश ने एनडीए का दामन छोड़ा था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तो उन्हें संयोजक पद के काबिल भी नहीं समझा। एक कहावत है, न माया मिली न राम। एक और कहावत है, गए थे हरि भजन को ओटन लगे का पास। तो गए थे मीटिंग के अंदर कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। रामनाथ ठाकुर जी का तो बकायदा बयान आया कि उनको कन्वीनर बनाना चाहिए। पट्टा में होर्डिंग लगाया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रही थी। वहाँ तो किसी ने उनका नाम प्रस्तावित तक नहीं किया। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अगर नाम भी प्रस्तावित किया तो खड़गे साहब का कर दिया। खड़गे हैं डमी, चलाएंगी मम्मी। नीतीश जी का हो गया काम। अब पता नहीं किस हाल में कहाँ पड़े होंगे इस समय। सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार जी को लगा है। नीतीश कुमार जी को अलायंस ने कहीं का नहीं छोड़ा। कहा जा रहा है कि खड़गे का नाम न तो नीतीश कुमार को रास आया है, न ही आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को। सूत्रों के माने तो दोनों नेता गठबंधन के साथियों से नाराज हो गए और यही वजह है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव और मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही होटल से निकल गए। एक शायरी है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आज के समय में यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि काफ़ी उम्मीद और आशा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें फिर से बिहार खाली हाथ ही लौटना पड़ा।
कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।